ओम शांति मीठी बहन। आज मीठे मीठे बाबा ने कहा, तीव्र पुरुषार्थ की लगन को ज्वाला रूप बनाकर बेहद के वैराग्य की लहर फैलाओ। हाँ मीठे भाई, आज बाप दादा हर एक बच्चे के मस्तक पर 3 लकीरें देख रहे थे। पहली परमात्मा पालना के भाग्य की लकीर। यह परमात्मा पालना का भाग्य सारे कल्प में एक ही बार मिलता है, सिर्फ संगम युग पर। दूसरी परमात्मा पढ़ाई के भाग्य की लकीर। परमात्मा खुद आकर बच्चों को पढ़ाई बढ़ाता है, कितना बड़ा भाग्य है। तीसरी लकीर परमात्मा प्राप्तियों की लकीर। सोचो कितनी प्राप्तियां हैं, कोई गिन सकता है? ये 3 लकीरें चमक रही थी और बाप दादा देख रहे थे कि पालना, पढ़ाई और प्राप्तियां, और साथ साथ ये भी देख रहे थे कि बाप दादा बच्चों के निश्चय के आधार पर रूहानी नशे को भी देख रहे थे। हर एक परमात्मा बच्चा कितना रूहानी नशे वाली आत्माएं हैं। सारे विश्व में और सारे कल्प में ऐसी हाईएस्ट, ऐसी महान और ऐसी होलीएस्ट आत्माएं नहीं होंगी। हाँ मीठी बहन, बाप दादा स्थापना में भी बच्चों को स्मृति दिलाते थे और फलक से अखबारों में भी डलवाया था कि ओम मंडली रिचेस्ट इन द वर्ल्ड। यह स्थापना के समय की आप सबकी महिमा है। एक दिन में कितना भी बड़े या बड़ी मल्टी मिलीनियर हो, लेकिन आप जैसा रिचेस्ट कोई हो नहीं सकता। इतना रिचेस्ट बनने का साधन क्या है? बहुत छोटा सा साधन है। लोग रिचेस्ट बनने के लिए कितनी मेहनत करते हैं। आप कितना सहज मालामाल बन जाते हो, जानते हो? बस बिंदी लगाते हो। आत्मा भी बिंदी, बाप भी बिंदी और ड्रामा भी फुल स्टॉप, यानी बिंदी। हाँ भाई, बिंदी लगाया तो कमाई हो गई। लौकिक में भी देखो, अगर 1 बिंदी लगाते हैं तो 10 हो जाता है, 2 लगाते हैं, 3 लगाते हैं तो कीमत कितनी बढ़ जाती है। तो आपका साधन कितना सहज है। मैं आत्मा हूँ, यह स्मृति की बिंदी लगाना अर्थात खजाना जमा करना। फिर बाबा बिंदी लगाओ तो खजाना जमा हो गया। कर्म में, संबंध, संपर्क में ड्रामा का फुल स्टॉप लगाओ, बीती को फुल स्टॉप लगाया और खजाना बढ़ गया। तो बताओ, सारे दिन में कितनी बार बिंदी लगाते हो? ये बिंदी कितना कमाल करती है, कितनी कमाई करवाती है। हाँ मीठी बहन, बाप दादा बच्चों का प्यार भी देखते हैं। कितने प्यार से भाग भाग कर आकर मिलन मनाने पहुंचते हैं। आज हॉल में मिलन मनाने के लिए कितनी मेहनत से, कितने प्यार से, नींद प्यास को भूलकर पहले नंबर में नजदीक बैठने का पुरुषार्थ करते हैं। अगर वही पुरुषार्थ बाप समान बनने में भी तीव्र पुरुषार्थ हो, इसमें सोचते हो ना कि सबसे आगे से आगे नंबर मिले। सबको तो मिलता नहीं है। यहाँ साकारी दुनिया है, नियम रखने पड़ते हैं। बाप दादा उस समय सोचते हैं आगे आगे बैठ जाएं, लेकिन यह हो सकता है? पीछे वालों को बाप दादा सदा नैनों में समाया हुआ रखता है। तो सबसे समीप है नैन, तो पीछे नहीं हो, लेकिन बाप दादा के नैनों में बैठे हो, नूरे रत्न हो। पीछे वालों ने सुना, नूरे रत्न हो, सबसे समीप बैठे हो बाबा के। हाँ मीठे भाई, बाप दादा मुस्कुराते हैं, 2 बजते हैं और लाइन शुरू हो जाती है। बाप दादा समझते हैं कि बच्चे खड़े खड़े थक भी जाते हैं, लेकिन बाप दादा सभी बच्चों का प्यार से मसाज कर लेते हैं। टांगों में मसाज हो जाता है। बाप दादा का मसाज देखा है ना, बहुत प्यारा और बहुत न्यारा है। लेकिन बाप दादा तो हर एक बच्चे को सेकंड भी नहीं भूलता है। हर एक बच्चे को सेकंड सेकंड याद करता रहता है। देखो कहाँ कहाँ विदेश से, कोने कोने से बाप ने ही आपको ढूंढा है ना। आप तो नहीं ढूंढ पाए। गीत भी गाते हैं ना, मैं बाबा का और बाबा मेरा। ना जाति देखी, ना देश देखा, ना रंग देखा, सबके मस्तक पर एक रूहानी रंग देखा, ज्योति बिंदु। डबल फॉरनर्स क्या समझते हैं? क्या जाति देखा, काला है, गोरा है, श्याम है, सुंदर है? नहीं देखा, बस यही देखा कि मेरा है, यह देखा। तो बताओ, बाप का प्यार ज्यादा है या आपका? बच्चे भी उत्तर देने में होशियार हैं। कहते हैं बाबा आप भी करते हो तो हम भी करते हैं। प्यार से प्यार खींचता है, तो आपका प्यार है तो हमारा है, तब तो खींचता है ना। बच्चे भी होशियार हैं। बाप को खुशी है कि इतनी हिम्मत और उमंग उल्लास से बच्चे आते हैं। हाँ मीठी बहन, आज बाप दादा ने चारों ओर की रिजल्ट देखी। मेजोरिटी बच्चों का अटेंशन रहता है, लेकिन मिनॉरिटी बच्चे ही तीव्र पुरुषार्थ बच्चे हैं जो प्रतिज्ञा को पूरा कर पाते हैं। मेजॉरिटी में अलबेलेपन और आलस्य के वश होकर अटेंशन कम कर देते हैं। उनके बोल होते हैं, हो ही जाएगा, होना तो है ही, जाना है ही।
यह बोल जो हैं ये अलबेलेपन के हैं। बाप दादा वायदे बहुत सुनते हैं, बार बार वायदे करते हैं। बाप दादा भी जानते हैं कि बहुत लगन है, लेकिन अब लगन को तीव्रता से ज्वालामुखी रूप में लाओ। जितने भी संबंध संपर्क के हिसाब किताब हैं उसको ज्वाला रूप से भस्म करो। लग्न है, इसमें बाप दादा भी पास करते हैं, लेकिन अभी लग्न को अग्नि रूप में लाओ। हाँ मीठे भाई, आज बाप दादा ने कहा विश्व में एक तरफ भ्रष्टाचार अत्याचार की अग्नि होगी और दूसरी तरफ आप बच्चों का पावरफुल योग अर्थात योग की अग्नि से ये सब विनाश हो जाएंगे। यह ज्वाला रूप इस भ्रष्टाचार अत्याचार की अग्नि को समाप्त करेगा अर्थात सर्व आत्माओं को सहयोग देगा। एक तरफ ये अग्नि दूसरी अग्नि को समाप्त करेगी और दूसरी तरफ आत्माओं को परमात्मा संदेश देकर शीतल स्वरूप की अनुभूति कराएगी। ये बेहद का वैराग्य वृत्ति ही प्रज्वलित कराएगी। एक तरफ भस्म करेगी, दूसरी तरफ शीतल भी करेगी, बेहद के वैराग्य की लहर फैलाएगी। बच्चे कहते हैं मेरा योग तो है सिवाय बाबा की और किसी से नहीं है। ये बहुत अच्छा है, परंतु अब समय अनुसार ज्वाला स्वरूप बनो जो यादगार में शक्तियों का शक्ति स्वरूप महाशक्ति रूप सर्व शस्त्रधारी दिखाया है। अभी वह महाशक्ति रूप प्रत्यक्ष करो, चाहे पांडव है चाहे शक्तियां हैं। अभी सागर नहीं है, ज्ञान नदियां हो, सागर नहीं हो। इसीलिए अब ज्ञान गंगाएं सब आत्माओं को अपने ज्ञान की शीतलता द्वारा पाप की आग से मुक्त करो। यह वर्तमान समय का ब्राह्मणों का कार्य। आज बाप दादा देख रहे थे और बच्चे भी पूछ रहे थे कि बाबा क्या सेवा करें। तो बाप दादा पहली सेवा यही बताते हैं कि अभी वानप्रस्थ अवस्था में हो तो अपने संकल्प का खजाना, समय का खजाना सफल करो औरों के प्रति। अपने समय संकल्प कम लगाओ और औरों के प्रति ज्यादा लगाओ, तो प्रत्यक्ष फल खाएंगे सेवा का और निमित्त भी बन जाएंगे। मनसा सेवा, वाचा सेवा जो भी करते हो उनको संबंध संपर्क में कुछ ना कुछ देते जाओ। मास्टर दाता बन के दिखाओ, निस्वार्थ बन, खुशी दो, शांति दो, आनंद की अनुभूति कराओ, प्रेम की अनुभूति कराओ। देना है, जैसे ब्रह्मा बाबा को देखा चलते फिरते कोई भी बच्चा सामने आया तो कुछ ना कुछ अनुभूति के बिना खाली नहीं जाता था। तो चेक करो, जो कुछ भी है देते जाओ, अखूट अखंड दाता बनो। कोई मांगे नहीं, बस देना है और देना है। महादाता बनना है। हाँ भाई, आज बाबा ने अटेंशन दिलाया ब्राह्मण आत्माओं को भी और समीप लाने वाली आत्माओं को भी कि मधुबन में अभी ऐसा ज्वालामुखी स्वरूप का वायुमंडल बनाओ, चाहे जिसको भट्टी करते हो व चाहे कोई भी संगठन आता है रूह रेहान करते हो तो उसको ज्वालामुखी स्वरूप का अनुभव हो। ज्वालामुखी स्वरूप के आगे छोटी छोटी बातों में मेहनत नहीं लगेगी, जो दिल शिकस्त हो जाते हो ऐसे लगेगा जैसे गुड्डे गुड़ियों का खेल है। अब सहज सेफ हो जाएंगे। बाप दादा ने कहा ना कि सबसे ज्यादा बाप दादा को रहम तब आता है जब देखते हैं कि मास्टर सर्वशक्तिमान बच्चे छोटी छोटी बातों में मेहनत करते हैं। मोहब्बत ज्वालामुखी रूप की कम है तब मेहनत लगती है। तो अभी ज्वालामुखी स्वरूप को बढ़ाओ और मोहब्बत से मेहनत को खत्म करो, अलबेलेपन से नहीं। समझा क्या करना है? हाँ मीठी बहन, बाप दादा कहते हैं अभी बाप दादा को तो आना ही है। पूछते आगे क्या होगा, बाप दादा आएंगे या नहीं। बाप दादा ना तो करते नहीं हैं, हाँ जी करते हैं। बच्चे कहते हैं हजूर, बाबा कहते हैं जी हाजिर। तो समझा क्या करना है क्या नहीं करना है। मेहनत मोहब्बत से कट करो, अभी मेहनत मुक्त वर्ष मनाओ, मोहब्बत से आलस्य से नहीं। तो यह पक्का याद रखना, आलस्य से नहीं। हाँ भाई, अब बाप दादा ने ड्रिल कराई। सेकंड में बिंदी स्वरूप बन मन बुद्धि को एकाग्र करने का अभ्यास बार बार करो। स्टॉप कहा तो स्टॉप, ऐसे नहीं कंट्रोलिंग पावर पूरे दिन में 2 मिनट बाद आ रही है, 5 मिनट बाद आ रही है, बीच बीच में आ रही है, ऐसा नहीं हो। ज्यादा मिनट में होता है। यह सब अब चेक करते जाओ। अभी तो 3 मास का चार्ट और पक्का करना है। सर्टिफिकेट लेना है, पहले स्वयं से स्वयं को सर्टिफिकेट देना, फिर बाप दादा भी देंगे। आज बाप दादा फिर याद प्यार देते हैं कि चारों ओर के परमात्म पालना के अधिकारी आत्माओं को, परमात्म पढ़ाई के अधिकारी श्रेष्ठ आत्माओं को, परमात्म प्राप्तियों से संपन्न आत्माओं को, सदा बिंदी की विधि से तीव्र पुरुषार्थ आत्माओं को, सदा मेहनत से मुक्त रहने वाले मोहब्बत में समाये हुए बच्चों को, ज्वाला स्वरूप विशेष आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते।
हाँ मीठी बहन, आज बाबा ने वरदान दिया, शुद्ध और समर्थ संकल्पों की शक्ति से व्यर्थ वाइब्रेशन को समाप्त करने वाले सच्चे सेवाधारी भव। कहा जाता है संकल्प भी सृष्टि बना देता है। जब कमजोर और व्यर्थ संकल्प करते हो तो व्यर्थ वायुमंडल की सृष्टि बन जाती है। सच्चे सेवाधारी वह हैं जो अपने शुद्ध शक्तिशाली संकल्पों से पुराने वाइब्रेशन को भी समाप्त कर दें। जैसे साइंस वाले शस्त्र से शस्त्र को खत्म कर देते हैं, एक विमान से दूसरे को गिरा देते हैं, ऐसे आपके शुद्ध समर्थ संकल्प का वाइब्रेशन व्यर्थ वाइब्रेशन को समाप्त कर दे। अब ऐसी सेवा करनी है। हाँ मीठे भाई, बाबा ने स्लोगन दिया, विघ्न रूपी सोने के महीन धागों से मुक्त बनो, मुक्ति वर्ष मनाओ। शुक्रिया बहन, शुक्रिया। आपके साथ मनन चिंतन करके मैं तो पूरा भरपूर हो गया। आज की मुरली कितनी धारणा युक्त थी। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।